हेलो एवरीवन, जल्दी से अपन देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी हम कैसे करते हैं। देखो, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज़ रेगुलेटेड बाय दी इंट्रिंसिकली। अपना जो है ना, हार्ट जो है इंट्रिंसिकली यानी कि वो अपने आप खुद ही रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि इसके पास ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। और जो आपका हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक इन नेचर होता है, यानी कि कार्डिक मसल से मिलके बना हुआ होता है। और नोडल टिश्यूज़ जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ऐसे नोड होता है, ए बी नोड होता है, ए बी बंडल होता है, बंडल ऑफ फिश होता है। इसकी वजह से जो आपका जो हार्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाता है, सेल्फ रेगुलेटरी होता है। ठीक है। अपन देखेंगे एक स्पेशलाइज सेंटर होता है रेगुलेशन के लिए, वो आपका कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है, विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ कार्डिक आउटपुट्स। ये किसकी वजह से होता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। देखो, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स, ये एएनएस का पार्ट है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स ये क्या काम करता है आपका, इंक्रीज दी हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डिक आउटपुट। ये क्या करता है, आपका हार्ट बीट बढ़ा देगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ा देगा। ऑन द अदर एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिग्नल ये कैसा पहुंचाता है, ये डिक्रीज कर देता है, आपका हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा आपका, और कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और है जो आपका कार्डिक आउटपुट में मदद करता है, मतलब रेगुलेशन ऑफ हार्ट कराता है, वो आपका एडिनल मेडुलरी हार्मोन्स, जिसका काम क्या होता है, आपका कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना। ठीक है। ये आपका फियर फ्लाइट कंडीशन, यानी कि 3F वाला जो अपन पढ़ते हैं ना, कैटिकोलामाइंस, जो कि बहुत ही फियर फ्लाइट यानी कि इमरजेंसी हार्मोन की कंडीशन में भी आपका क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। चलिए जल्दी से देखेंगे अपन डिसऑर्डर ऑफ कार्डिक सिस्टम के बारे में। सबसे पहले होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, इसका अपन दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। देखो, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आपकी, 120 किसकी होती है, सिस्टोल की, बटा 80 यानी कि डायस्टोल की। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन की 120 होती है, रिलैक्सेशन की 80 होती है, मिलीमीटर Hg। ठीक है। और अगर ये 140/90 हो जाए, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, और ये किस किस को अफेक्ट करती है अपना, अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो ब्रेन और किडनी को इफेक्ट करेगी। ठीक है। ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट करेगी, और अपनी हार्ट की एक्टिविटी को भी कम करेगी। अपन बात करते हैं अपनी अगली डिजीज़ की, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द कैपिलरीज एंड हार्ट मसल्स। या किस 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 चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है, आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू डेट मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरोअर। ठीक है। इन चीज़ का अगर डिपोजिशन हो जाएगा, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, अपना फाइब्रस टिश्यू का, तो आपका जो आर्टरी का ल्यूमन है वो कम हो जाएगा। अपन अगले डिजीज